एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आज हम केवीएस एनवीएस 2026 का टायर 1 करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर वार्षिकांक 2026। करंट अफेयर वार्षिकांक 2000। चलो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने का अनुमान है। पहला है 6.9%, 6.2%, 6.4%, 7.5%। इसमें से कौन सही हो जाए? इसमें सी सही होगा, 6.4%। क्या? 6.4%। और अगला क्वेश्चन है, देश के अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए स्तर पर ले जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम से हाल में एक पोर्टल लॉन्च किया है? अमित शाह ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ए है इंडिया पोल और अगला है भारत पोल इंडिया इन्वेस्टिगेट। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, भारत पोल। कौन सा? भारत पोल। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? किसको निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? पहला है नीलम कपूर, बहादुर शाह सागू, रणधीर सिंह, कल्याण चौबे। इसमें से कौन सही हो जाएगा? बहादुर सिंह सागू। ये एथलेटिक्स महासंघ के AFI का निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य हाल में कौन सा देश बना है? पूर्ण सदस्य कौन बना है 11वां? इसमें है मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा इंडोनेशिया। 11वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। पूर्ण सदस्य देश ब्रिक्स का बन गया है। और अगला है AI संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO का मान्यता दी गई है। कौन सा है? नाड़ी तरंग, नाड़ी चेतना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा नाड़ी तरंग। इसमें कौन सा? नाड़ी तरंग। ये AI संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा का उपकरण के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण किया गया है। और अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष पदभार हाल ही में किसने संभाला है? NHRC का अध्यक्ष पदभार किसने संभाला? प्रीति सूदन, वी सुब्रमण्यम, अशोक कुमार माथुर, अंतर सिंह आर्य। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? बी सुब्रमण्यम। कौन सही हो जाएगा? बी सुब्रमण्यम। और अगला क्वेश्चन है किस राज्य के देश में स्वदेशी देश खो खो को बढ़ावा देने के लिए 15 रुपये करोड़ का 3 साल के परियोजना समझौता किया है? किसने समझौता किया था 3 साल के लिए? बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, उड़ीसा ने समझौता किया है। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर केंद्रीय मत्स्य विभाग से शुरू किया गया है? जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर केंद्रीय मत्स्य विभाग से शुरू किया। पहला है बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा सी। इसमें से कौन सही हो जाएगा? सी, सिक्किम ने मत्स्य पालन क्लस्टर केंद्रीय विभाग शुरू किया है। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान की सुविधा किस IIT से शुरू किया गया है? पहला है IIT मद्रास, IIT बम्बई, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? IIT मद्रास। इसमें से कौन सही हो जाएगा? IIT मद्रास। और अगला क्वेश्चन है किस शहर में स्थित नवगठित 59वें 69 में
रेलवे डिजाइन का उद्घाटन हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, किसका किया है? लद्दाख का, जम्मू कश्मीर, शिमला, बड़ौदा। इसमें से कौन सी हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा, जम्मू का। इसमें से कौन सही हो जाएगा? जम्मू का रेलवे डिजाइन का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। और अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में भारत को 3-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता है। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? पहला है पैट कमिंस, डेविस हेड, जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सी सही होगा, जसप्रीत बुमराह। कौन सा? जसप्रीत बुमराह। इन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज जीता है। कौन सा? प्लेयर ऑफ द सीरीज जीता है। और अगला है दिल्ली मेट्रो का मजेंटा लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। कौन सा बना है? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से डी सही हो जाएगा, तीसरा बड़ा देश बन गया है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क का देश बना है, तीसरा। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में स्थित सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य के दुर्लभ बर्डेड रॉयल तितली देखा गया है? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुरी। इसमें से कौन सा हो जाएगा? बी, त्रिपुरा में देखा गया सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य। और अगला क्वेश्चन है थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर 2011-12 के संशोधित कर आधार वर्ष 2022-23 करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 18वां सदस्यीय समिति गठित किया है? पहला है तुहिन कांत पांडे, वित्त सचिव हैं। अनंत नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। BVR सुब्रमण्यम CEO नीति आयोग के हैं। रमेश चंद्र नीति आयोग के सदस्य हैं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से डी सही होगा, रमेश चंद्र जो नीति आयोग के सदस्य हैं। और अगला क्वेश्चन है राइटर्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? नई दिल्ली, कराची, हनोई, लॉस एंजल्स जो अमेरिका में। लॉस एंजल्स कहाँ है? अमेरिका में। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा, होनाई जो वियतनाम में। वियतनाम में, कराची पाकिस्तान में है, लॉस एंजल्स अमेरिका में है। और अगला क्वेश्चन है खो खो वर्ल्ड कप। थोड़ा डिवाइस की वजह से थोड़ा गड़बड़ी आ गया था। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर अनावरण हाल में किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, पहला है सूर्य एवं तूफान, तेजस और तारा, चांद और तारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा तेजस और तारा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तेजस और तारा। और अगला क्वेश्चन है UNFCCC चौथी वार्षिक अद्यतन रिपोर्ट BUR 2005 से 2020 के बीच भारत के GDP उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 32%, 36%, 30%, 34%। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा, 36% की कमी आई। किसमें? GDP उत्सर्जन में 36% की कमी आई है। और अगला क्वेश्चन है किसकी नियुक्ति एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडियन के महासचिव के रूप में किसे किया गया है? महासचिव के रूप में कौन है? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पहला शैलेंद्र पाठक, हर्षवर्धन अग्रवाल, दिलीप संघानी, मनीष सिंघल। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा, मनीष सिंघल। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के महासचिव कौन है?
मनीष सिंघल। कौन है? मनीष सिंघल। और अगला क्वेश्चन है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा देश रहस्यमयी वायरल ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस एचएमपी के संक्रमण के चपेट में है? नामिबिया, फिलीपींस, चीन, जापान। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा सी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? चीन जो है एचएमपी के संक्रमण के चपेट में है। और अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में हाल ही में किन 5 देशों को 2 साल का कार्यकाल शुरू किया गया है? किन 2 देशों के लिए हाल में 5 देशों का 2 साल में कार्यकाल शुरू हुआ है? अफगानिस्तान, जम्बिया, जमैका, आर्मेनिया, ग्रीस, तुर्की, आर्मेनिया, फिलीपींस, घाना, होंडुरास, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, पोलैंड, वियतनाम, पनामा, पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी। पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया 5 देशों का 2 साल का कार्यकाल नियुक्त किया गया। और अगला क्वेश्चन है भूटान के राजा जिग्मे केसर नामग्याल के 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय शिक्षाविद को देश दासों की उपाधि सम्मानित किया गया है? एम जगदीश कुमार, या योगेश्वर सिंह, अरुण कपूर, सुधीर के जैन। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। अरुण कपूर को शिक्षाविद को दासों की उपाधि से सम्मानित किया। किसे? दासों की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने पार्वती काली सिंह चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना से राजस्थान के साथ किस राज्य को फायदा होगा? किससे फायदा होगा? किससे? पार्वती काली सिंधी चंबल जो कहाँ है? पूर्वी राजस्थान में नहर परियोजना उद्घाटन किया गया। और इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए है मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा। इसमें से कौन सा? इसमें किसको फायदा हो रहा है? इसमें मध्य प्रदेश को फायदा हो रहा है। किसको हो रहा है? मध्य प्रदेश को। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश को फायदा हो रहा है। और अगला क्वेश्चन है किस राज्य में हाल ही में बालगार वारी आवास योजना को शुरू किया गया है? पहला है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल बांग्लार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में, पुणे में, हैदराबाद में, श्रीनगर में। कहाँ किया है? इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ से? बेंगलुरु में। ये भारतीय सेना ने भविष्य युद्ध के लिए ये लॉन्च किया बेंगलुरु में। अगला हो जाएगा हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है? 2024 का खिताब किसने जीता है? निराली देसाई, मार्डनी पटेल, संस्कृति शर्मा, कैटलिन सेंड्रा नील। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा। कैटलिन सेंड्रा नील जो यूएसए का 2024 का खिताब जीता है मिस इंडिया का। किसका? मिस इंडिया का। और अगला क्वेश्चन है खो खो इसमें से कौन सा हो जाएगा? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? खो खो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को, सलमान खान को, अक्षय कुमार को। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सलमान खान को। अगला है हार्पल। कौन सा? हार्पल कॉलिंस इंडिया ने भारत के किस प्रसिद्ध पैरा एथलीट की आत्मकथा ब्रिंग इट ऑन द कनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के प्रकाशन की घोषणा की है? किसने की है? आदिति
गोपीचंद, दीपा मलिक, रितु नेगी, श्रुति अंतिम। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा, दीपा मलिक ने। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय युगयुगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी करेगा? पहला जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा फ्रांस साझेदारी करेगा। कौन करेगा? फ्रांस साझेदारी करेगा। और अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर में हाल ही में संपन्न 7वें तानसेन संगीत समारोह में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 का किसे सम्मानित किया गया है? पंडित स्वप्न चौधरी को, जो तबला वादक हैं, शिव कुमार शर्मा जो बांसुरी वादक है, एल सुब्रमण्यम जो वायलिन वादक है, अली अकबर खान जो सहोद वादक हैं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा पंडित स्वप्न चौधरी जो तबला वादक हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जेपीसी का गठन किया? किसका? जेपीसी का गठन किया है। इसमें कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस सांसद है, जो भर्तृहरि महताब जो भाजपा सांसद है, जो अखिलेश यादव सपा सांसद है, लल्लन सिंह जो जदयू सांसद है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा, भर्तृहरि महताब जो भाजपा सांसद हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विशाखापट्टनम में दो देश के बीच नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स 24 का आयोजन किया गया है। भारत मलेशिया, भारत इंडोनेशिया, श्रीलंका भारत इटली। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा, श्रीलंका और भारत ने नौसेना अभ्यास आयोजित किया है। और अगला है, उडुपी कोचीन शिपयार्ड ने किस देश को सामान ढोने वाले 38 TDW जनरल कार्गो वेसल पोत की सप्लाई हाल में की है? नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, स्विट्जरलैंड। 3800 TDW जनरल कार्गो वेसल पोत की सप्लाई हाल में की है? नॉर्वे को, डेनमार्क, स्पेन, स्विट्जरलैंड। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा नॉर्वे। कौन सही हो जाएगा? नॉर्वे। और अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसे सौंपा गया है? इंडोनेशिया, चीन, ब्राज़ील, भारत। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा। कौन सा? भारत को 2025 के पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप मेजबानी सौंपा है। और अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में वन एवं वृक्ष क्षेत्र में कितने किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है? कितने किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है? इसमें से कौन सही हो जाएगा? 1783 किलोमीटर स्क्वायर, 1445 किलोमीटर स्क्वायर, 1.625 किलोमीटर स्क्वायर, 1.125 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा, 1445 किलोमीटर स्क्वायर 2023 के रिपोर्ट के अनुसार। और अगला क्वेश्चन है, किस थीम के साथ हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है? पहला है आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव, बौद्धिक शांति वैश्विक भाईचारा, आंतरिक स्वास्थ्य वैश्विक उपचार। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव ध्यान दिवस मनाया गया है, यही थीम है। अगला क्वेश्चन है, किस देश थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है डिवाइस की वजह से।